फिर फलनवा मिले तो बतियाएं, तो क्या बतियाएं। तब क्या होता है, अरे सार तेली है न, तेली ऐसे होब्बा ही कराते चमार है न, चमराइन के एहन के ब्रह्मा श्राप दे रहे हैं। मतलब बिना सर पैर के बात आदमी अपने आप ही पैदा करत है, जब कुछ अच्छा लग जाता समाज के वही पकड़ लेता है। चलो ये मुद्दा मिला बा, यही पे बतलाई हो, चाहे यही पे राजनीति हो, चाहे यही पे अपन चर्चा होए, बैठका होए, बोल बचनई होए। ये जो देखा है आपने समाज में कि छोट जाति वाले बड़े जाति से नफरत कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि ये बड़े हैं, कुछ किताबों ने सिद्ध कर दिया है कि ये बड़ी जाति होती है। उनका समुदाय, उनका गुट अपने आप को बड़ी जाति सिद्ध करने में लगी होती है, और एक और गुट होता है जो अपने आप को छोटी जाति के रूप में डिवाइड करती है। आजकल सरकारें भी ऐसा ही अपने प्रावधानों में डाल दिए हैं, कानून भी बन गए हैं। ये सब तो कबाड़ा वाला चीज है, बेकार वाली चीज है, लेकिन ये समाज में दिख रहा है, चल रहा है, ये बड़ा गंदा लगता है भाई। एक बंदा इसलिए मरने कटने को तैयार है कि वो छोटी जात का है, वो एससी समाज से है। अब एक आदमी इसलिए लोगों को सता रहा है और बड़ी बड़ी पदों को पकड़ रहा है, और जिसको सिद्ध कर दिया गया है कि ये छोटी जात के छोटे छोटे काम ढूंढता है, वो बड़े तक कभी पहुंचना चाहे तो बड़े वाला पहुंचने नहीं देता। ये छोटे तक आना चाहे तो छोटे तक उनको आने नहीं देते कि ये तो हमारा काम है, आप क्यों करोगे। अगर आप ये हमारा काम कर रहे हो तो आप हमारा अधिकार छीन रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए ये। अब वो सामाजिक दबाव भी उसके ऊपर बनाते हैं कि नहीं, अगर तुम ब्राह्मण हो तो शिक्षक हो जाओ, तुम अच्छे पद पे काम करो, सांसद बनो, ये बनो, वो बनो। उनको समाज भी नहीं कहता कि तुम जाओ ये वाला बढ़ई का काम कर लो, या तुम ऐसा करो, म्युनिसिपालिटी में काम करो। समाज भी नहीं करने देता, तो दोनों तरफ लड़ाई है। लेकिन छोट जाति वाला कहेगा कि नहीं, वो लोग बड़े पद में बैठे हैं, हम लोगों को सता रहे हैं, हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोगों को लड़ा रहे हैं, हमारा हक छीन के खा रहे हैं, वो हमारे हिस्से की कमाई खा के बड़े हो रहे हैं। वो इस तरह की लड़ाई में व्यस्त है छोट जाति वाला। बड़ा जाति वाला इस लड़ाई में व्यस्त है कि हम लोग बड़ी जाति के हैं तो हमारा बड़ा पद होना चाहिए, हमें बड़ी चीज़ें मिलनी चाहिए, हमें हमारा रुतबा बड़ा होना चाहिए। वो छोटी जात को आने नहीं दे रहे कि ये हरिजन होके विधायक बनेगा, ये जिसके अंदर गुण है उसको भी नहीं आने दे रहे। तो ये सबसे बड़ा गंदा खेल चल रहा है देश में। आज़ादी के बाद भी यही स्थिति बनी पड़ी है। ये जाति व्यवस्था दोनों तरफ से ही लगाई जा रही है। ऐसा मत कहो कि केवल ब्राह्मण इनको दे दिए हैं कि तुम इसको झेलो। वो जो अपने आप को छोटा कहते हैं, एससी समाज का कहते हैं, वो भी चाहते हैं कि ये औधा मेरा छोटा होने का औधा मेरे ऊपर हमेशा लगा रहे, सर माथे पे ऐसे लगा रहे कि मैं एससी समाज का हूँ, मैं आरक्षणवादी हूँ, मुझे सताया गया है, मुझे सताया जा रहा है, मेरी हक की चीज़ें छीन के लोग खा रहे हैं। वो छोटे जो है वो उनको यही इच्छा लगी रहती है, वो हमेशा यही प्रचार करते रहते हैं गीत में, विचार में और अपने व्यवहार में कि हम छोटे हैं, हम छोटे हैं। रटते हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, ऐसे वो रटते हैं कि हम छोटे हैं, हम छोटे हैं। उनको छोटा होने में उनको बहुत खुशी मिलती है। वो हमेशा ये चाह रखते हैं कि ये पद, ये मेरा तमगा कहीं मुझसे कोई छीन न ले, और मैं इसी बहाने अपना जेब भर पाऊंगा। विदेशी आएंगे या कोई दूसरा वाला आएगा, कहेगा कि पंडितों को बदनाम करो और तुम्हें पंडितों ने बहुत सताया है, तुम लो खर्चा पानी ले लो, 2-4 लाख 4-6 लाख छोटे कैटेगरी वाले जो नेता हैं वो ले लेंगे और कहेंगे भारत में हमारा जीना मुहाल कर दिया गया है। कहेंगे कि पंडितों ने अंधविश्वास फैला के
हम लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब यही चलता रहेगा। वो अपने आप को तवा कुचला छोटा सिद्ध करने में लगे रहेंगे, और ये हमेशा अपने आप को बड़े हैं, हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है, हमारे ऊपर नपोरा की कृपा है, हम लोग फलाने वंशज से हैं, हम लोग क्षत्रिय लड़ाई में काम आए थे, हम लोग ज्ञान बांटते थे, हमारे वजह से पूरा सिस्टम चलता है। हमारे बारे में रामायण में लिखी गई है कि पाप करता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। ये जो लिखा गया है ना, तुमने ही लिखा है, मतलब ब्राह्मणों ने ही लिखा है। मेरा साफ साफ कहना ये है, ये तुलसीदास के बहाने, चाणक्य के बहाने, यही तो दिमाग है। ये बड़े पद को किस तरह से पकड़ के रख सकते हैं, ये पूरा अपना लगाए हुए हैं, और छोटे जो हैं वो विदेशियों के पैसे से राजनीति करते हैं। तो क्या होता है कि वो सिद्ध करते रहेंगे कि हमको सताया गया है, हमको सताया जा रहा है, हमारे हक की रोटी छीनी जा रही है, हमने कानून संविधान बनाया है। हमको छोटजतियों पे हंसी आती है कि ये कहते हैं कि हमने कानून बनाया है, हमारे बाबा साहब ने कानून बनाया है, और हम छोटे ही रहेंगे, और हमारे लिए ही कानून बना है, हमको ये अधिकार दिए हैं। बाबा साहब हमको अधिकार न दिए होते तो हम तो मटकी में थूकते थे, हमारे पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। देखो भाई, माफ करना, थोड़ा गंदा शब्द है, पर मैं बता रहा हूँ, ये दिमागी आए जब उनके नेता, तो उन्होंने कानून बना दिया कि एससी लगवा दो, एससी लगवा दो। इसमें बड़ी ताकत डाल दी कि भाई बिना कुछ के पहले गिरफ्तारी होगी, 6 महीने जेल होगा, न पूरा चरखा। और उधर बड़ी जाति के लोग, उधर बनिया और उजला है, असल में बनिया कैटेगरी में हम भी आते हैं। हम उधर हैं, हमारे मोदी आ गए भैया, वो है बनिया, है बनिया, हमारे मोदी बनिया है, और खुश हो रहे हैं। सब के सब ऐसे ही लुच्चे हैं, लुच्चे, सही बता रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं है ऐसे देहाती गंवार लोगों का। बिना तुक, बिना सर और पैर की बातें समाज में फैला रहे हैं, कर रहे हैं, इसी में लगे पड़े हैं। कुछ भी जीवन का जैसे उद्देश्य खत्म करके जाति पाति धर्म अंधविश्वास, वो अंधविश्वास फैलाने में लगे हैं, वो अंधविश्वास खत्म करने में लगे हैं, वो जो खत्म करने में लगे हैं ना, वो देखोगे दूसरे अंधविश्वास में फंसा पड़ा है। वो बाबा साहब की मूर्तियों पे पूरा श्रद्धा झोंक दिया है कि थोड़ी सी वह टूट जाए मूर्ति तो पूरा का पूरा तहस-नहस कर देंगे। कोई किस्में, कोई किस्में, ऐसे हर एक धर्म में, मुसलमान धर्म में भी यही चल रहा है। जब छोटे हो, थोड़े हो तो लड़ते नहीं हो। असल में होता है, हमारे घर में भी ऐसा हुआ है कि जब थोड़े होते हैं तो लड़ते नहीं हैं। तो ऐसे ही समाज में भी है, हम लोग जब थोड़े थे तो लड़ते नहीं थे। अब हमारे 6 पिताजी के भाई, उनके बेटे, फिर उनको बेटे के बेटे, अब क्या है, कहीं ना कहीं औरतों की वजह से, कहीं ना कहीं मतभेद की वजह से कहासुनी होने लगी है। तो ये समाज का है नियम। तो जो जाति पाति को सुधारने या बढ़ावा देने या खत्म करने के पक्ष में है, वो तो हमारा अंदाजा है वो मूर्ख ही है। मूर्ख इसलिए है कि आदमी को खेलने के लिए खिलौना चाहिए। समाज में थोड़ा बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनको बड़ा खिलौना चाहिए, और उससे बड़े जो लोग हैं उनको और बड़ा खिलौना चाहिए। तो ये खिलौना है, और ये खिलौना नहीं रहता है ना तो घुटन सी होती है भैया। यार करें तो क्या करें, पूरा दिन बीत गया घर पे बैठे बैठे, पानी ढील दिए हैं, पानी खेत में भर रहा है, आज काम हो गया है, लेकिन फलनवा मिले तो बतियाएं, तो क्या बतियाएं, तब क्या होता है, अरे सार तेली है ना, तेली ऐसे हुब्बा ही कराते हैं, अरे सार चमार है ना, चमरैन के एहन के ब्रह्मा श्राप दे रहे हैं। मतलब बिना सर पैर के बात आदमी अपने आप पे पैदा करत है, जब कुछ अच्छा लग जाता समाज के वही पकड़ लेता है। चलो ये मुद्दा मिला बा, यही पे बतलाई हो, चाहे यही पे राजनीति हो, चाहे यही पे अपन चर्चा होए, बैठका होए, बोल बचनाई होए, ओकर बुराई ओकर भलाई ओझाई मनई करे न मरी जान।
ये जुबान से जब से शब्द का रचना निकले लगी है ना, तब से जो जानवर है हमसे और जानवर सब हैं, ये जानवर इंसान के कैटेगरी में छांट लिए अपने आप के, और मुहवा से जो शब्दवा बन गया इतना बढ़िया चीज, तो एकर प्रयोग हो चाहे दिनवा भरे में कुछ न कुछ टिकिर पिकिर हो चाहे, अब जब होत नहीं तो मजाक किरकिरा हो जाता। यही विदय जाति पात, ये धर्म, ये बाउंड्री देश का देखे हो पाकिस्तान हिंदुस्तान, मतलब ये व्यस्तता हवा, एक बांटा गबा, एक व्यवस्था बनावा गबा, जो जरूरतों नहीं वो खड़ा कर दिया गबा। मान लो चलो देश का तो बाउंड्री समझ में आवता कि भाई वहाँ कैती वाले मनई यहाँ कैती नहीं आवे, यहाँ कैती वाले मनई का खाना पानी हर से चले, नियम कानून हर चलो, कैती वाले मनई को हर से चले, तो ये तो कुछ समझ में ठीक बा लगी। चलो अच्छा हम खाली रही तो का करी, चलो फिर बतला तू भैया तू आप बताओ हम आप बताई, नहीं बड़ा मूर्खई दिखा तो ऐसी आवत कहा जाए ऐसा जात पात वालन के यार, तो ऐसा बा यही भी बुरा नहीं माने, जात पात चले चाहे और रहो चाहे, उनका रीजन का बा। जब तू खलिए बैठा है तो करब तो का करब, हम कहते आज जात पात कुल खत्म कर दे, कानून बनाई दे, बस सब बराबर सब बराबर, तो यार कैसे सब और हो जाए यार, ऐसे सब जाति बराबर हो जाए, ऐसे सब अंधविश्वास खत्म हो जाए, मतलब आदमी यार मतलब कुछ रही न जाए, फिर तो तत्व ही खत्म हो गया, फिर करे तो का करे। लड़कियन से देखे होगा जब लड़किया के उठावत है कोरा में तो कैसे बतियात है, अब लड़किया के 1% भी तुहार बात काने में न जाए, न ओके समझ में आए, न कोनो रिएक्शन कर पाए, न जवाब दे पाए, काहे को बुद्धि जब विकसित नहीं भइबा, अब शब्द पकड़े लाया नहीं भइबा, लेकिन उसे काहे ठीक है पढ़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो यार मतलब ऐसा ही मजाक है, चट्ट से मरी रोई नुकुरा गाल बोली बतलाई, तो ऐसे हर इंसान का ऐसे आदत बा, वही भर नहीं जे वह जगह पार्लियामेंट में गवा ना, वो के ये आदत बा कि वो देखा था कि भारत देश का जनता का चाहता फ्री चाहता का कहती ना समय कौन को ट्रेंड चलावा कि विकास वाली ट्रेंड चली बा, कि हाँ विकास दिखावा, तब दिखाइए बड़े बड़े ब्रिज बनवाए करते, तो सब कुछ बच्चे के रूप में बांटे, लेकिन समझे फर्क बा, पता नहीं का नहीं समझी हम लोग, असल में हम के दिमागवा वही फसावत का करी, कोनो समाधान नहीं भैया। ठीक बा, बात से सहमत है, अब बात बतलावा जाए, लाइक शेयर कमेंट ठोका धड़ाधड़, जय श्री राम, नहीं जय भीम, अरे यार के खुश करिए हम। अच्छा भैया, राम सिया राम, जय भीम, जय जैनेन्द्र, का कहते हैं उनके सलाम, जय मसीह। नया अपने भारत में आई था, नया का बहुत पुराना, जब अंग्रेज 200 साल राज के तब छोड़ गए हैं, अब विलुप्का से क्यों निकला था ईसा मसीह का धर्म, लेकिन इंसान है जाने इनका बुद्धि कुछ खिलौना चाहत है, कुछ चीज दे दे, कुछ डर दे, कुछ कॉमेडी दे, कुछ राजनीति दे, या उनके घर में मार दुखे लगा रहे कि मरता ही रहे, विपद आवत रहे, तो यही बताओ फिर ही बहुत विपद भगवान देन, उनके में आनंद आवत है, सोसाइटी के उठा हुआ एक जने भाई के उस मिलियम दुकानिया पे रही तो आवत हिम किराना दुकान खोले है, तो पावे आवे खड़ा हो जाए, तो कहे कि शुगर मेरा इतना है, तो एक जने बड़ा बस हमार इतना बा, तो हम सोची यार ये दुखावा कैसे खुशी में शेयर करत हैं, तुम्हारे ऊपर का विपत्ति है, हमारे ऊपर ज्यादा है, ऐसा समाज में तो सब समाज देख लिया जाने, धर्म कर्म जात पात और ऊंच नीच गोरा काला चुतियाफन का खिलौना हम खेले दे, आप इनमें जिन पड़े उसके अपन दिमागवा के टॉप अप अपग्रेड, तब में से निकल जावे, ये सब खिलौना हवे।